महाद्वीपों के क्रम में आइए आज हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। और ये अफ्रीका महाद्वीप जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप को सबसे पहले तो इसे आंध्र महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसे आंध्र महाद्वीप हम क्यों कहते हैं। तो आंध्र महाद्वीप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा संस्कृति का जो विस्तार हुआ बहुत बाद में हुआ है। तो बहुत बाद में होने के कारण ही इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं या अंध महाद्वीप कहते हैं। इसका जो शुरुआत क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले सीधे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यह है आपका भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के टच करने वाले जितने भी ये देश होते हैं, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। जैसे ये अफ्रीका हो गया, लीबिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया। तो इन देशों के जो उत्तरी छोर पर रहते हैं यहाँ पे भूमध्य सागरीय, क्योंकि भूमध्य सागर के पास स्थित जितने देश हैं, चाहे वो यूरोप के इधर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और चाहे नीचे अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और इससे पहले वीडियो में हम कई बार बता चुके हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है कि ये ठंडक में वर्षा करते हैं और रसीले फल की खेती होती है। यहाँ जो गर्मी का मौसम होता है वो शुष्क होता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है। साथ ही ये एक ऐसा महाद्वीप है जो आपके चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। चारों गोलार्धों में कैसे फैला हुआ है, देखिए ये 0 डिग्री की आपकी देशांतर रेखा है। तो यदि 0 डिग्री की देशांतर रेखा को हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं तो देखिए इसके पूरब में भी बसा हुआ है और पश्चिम में भी है। लेकिन जब हम इसके 0 डिग्री की अक्षांश रेखा के पास आते हैं तो देखिए इसके उत्तर में भी बसा हुआ है और दक्षिण में भी है। तो इस प्रकार से चारों महाद्वीप में फैला हुआ है, ठीक है। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो इसके 0 डिग्री की देशांतर 0 डिग्री की जो आपकी देशांतर रेखा है और 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा, इनका मिलन कहाँ होता है, अटलांटिक महासागर में। एक प्रश्न ये बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जिसे कहते हैं कि इस महाद्वीप का अगर हम सबसे पूर्वी छोर देखते हैं तो वो आपके जो है सबसे पूर्वी छोर जो है आपका सोमालिया के पास आता है। सोमालिया में हैगुन पॉइंट का एक स्थान है, तो हैगुन पॉइंट इसका सबसे पूर्वी छोर है। लेकिन जब हम इसके सबसे पश्चिमी छोर में आते हैं तो सबसे पश्चिमी छोर जो इसका रहता है वो आपके सेनेगल के पास पड़ता है। सेनेगल एक देश है। तो सेनेगल के पश्चिम में आप आएंगे तो एलमादी पॉइंट कर रहा है। तो इस सेनेगल के पास से नक्शे में आप जब इसको देखेंगे तो हो सकता है नक्शे में एलमादी पॉइंट तो ना लिखा रहे, लेकिन आप जान जाइए कि यहाँ के पास ये सबसे पश्चिमी छोर है। जब हम इसके सबसे उत्तरी छोर में आते हैं तो वो ट्यूनीशिया आता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अल्जीरिया बता देते हैं। सबसे उत्तरी छोर अल्जीरिया देश का है, नहीं, ट्यूनीशिया का है। और जब ट्यूनीशिया में हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो इसका सबसे उत्तरी छोर आता है तो वो ट्यूनीशिया में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो ट्यूनीशिया के पास एक है अलघिराम जो करके जगह आती है, तो अलघिराम के पास जो है ये ट्यूनीशिया सबसे उत्तरी छोर है। और सबसे दक्षिणी छोर अगर हम आते हैं तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का है। जब हम अफ्रीका कहते हैं तो अफ्रीका का मतलब अफ्रीका महाद्वीप, लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका कहते हैं तो दक्षिण अफ्रीका इसका एक देश है जिसकी क्रिकेट टीम खेलने आती है, ठीक है, वर्ल्ड कप वगैरह में। तो यहाँ पे जो है आपका जो क्या नाम है, अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे दक्षिण बिंदु है वो केप अंगुलहास के नाम से हम इसे जानते हैं। वो जो सबसे दक्षिण छोर आपका रहता है वो यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार से इसका जो पूर्वी छोर है वो सोमालिया में है, पश्चिमी छोर आपके सेनेगल में है, उत्तरी छोर ट्यूनीशिया में है और दक्षिणी छोर आपका यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ में अफ्रीका महाद्वीप से जो सबसे अहम क्वेश्चन बनता है वो ये कि यहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों जो है अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर गुजरते हैं। तो आइए पहले हम लोग मकर रेखा को ही उठाते हैं। अब इस मकर रेखा के पास से कुछ क्वेश्चन आपके बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मकर रेखा किन देशों से गुजरती है, तो ये जो डॉट डॉट लाइन आप देख रहे हैं, जैसे आपका नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया और मोजाम्बिक हो गया, ये 4 देशों से गुजरता है। और 4 देशों से गुजरता है। लेकिन एक जो हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं, बच्चे जब एक एग्ज़ाम में ऑप्शन आता है तो क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहता है तो कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है, मेडागास्कर को लोग भूल जाते हैं। तो मेडागास्कर से भी जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में यही आएगा कि मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरता है। तो किससे किससे गुजर रहा है पहले ये देख लीजिए, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये 4 देशों से गुजरता है, ठीक है। इसी प्रकार आप ये भी देख लीजिएगा इसमें कि क्या नाम है कि कर्क और मकर रेखा कहाँ कहाँ से, कि कर्क रेखा पे कौन कौन से देश स्थित है, मकर ये विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा नक्शे में कि किस किस देश से गुजर रहे हैं। थोड़ा देखेंगे तो आप मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है। तो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र होने की वजह से ये जो है क्या है कि जल विद्युत शक्ति की दृष्टि से ये विश्व में प्रथम स्थान है। किस मामले में, संभावित कि भविष्य में अगर सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं जल विद्युत का उत्पादन कहीं हो सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, तो आपके इसी महाद्वीप में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पर्वतीय और पठारी क्षेत्र हैं। अब पर्वत और पठारी क्षेत्र जो आपका है वो क्या है कि पर्वत पठारी क्षेत्र जो है
है, क्योंकि अक्सर झरने गिरते हैं, तो झरना गिरता है तो वहीं टरबाइन लगा के विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो क्योंकि ये महाद्वीप जो है आपका ये पर्वतीय और पठारी है, तो यहाँ झरने बहुत बनते हैं, ठीक है, नदियाँ भी हैं। तो इससे क्या होता है कि संभावित मतलब इन फ्यूचर यहाँ पे संभावित जल विद्युत शक्ति की दृष्टि से ये दुनिया में पहला स्थान रखता है। ऐसा क्वेश्चन बजा के पूछा जा सकता है। फिर जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे जो है सबसे मेन क्वेश्चन क्या बनता है, कांगो बेसिन जो आपकी है। तो कांगो बेसिन ये जो जिसे आप कांगो गणराज्य कहते हैं, जिसे हम लोग जायरे नाम से भी जानते हैं, तो ये भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा में यहाँ पे कांगो बेसिन में यहाँ साल भर वर्षा होती है, और साल भर वर्षा होती है। तो इसलिए एक जो विशेषता आपके कांगो बेसिन की है वही विशेषता आपके अमेजन बेसिन की है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हम जाएंगे तो वहाँ पे अमेजन बेसिन जो नदी है, तो अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन दोनों की विशेषताएं एक ही रहती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, दिन में लगभग दोपहर के बाद यहाँ झमाझम बारिश होती है, और क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, तो तापमान भी बहुत ज़्यादा रहता है, वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जो यहाँ पे लकड़ियाँ होती हैं, वो जो जंगल होते हैं, उन जंगल की जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत वो टिकाऊ नहीं होती हैं, क्योंकि इसका हम प्रयोग केवल जलावन लकड़ी के रूप में करते हैं, टिम्बर के सामान बनाने में इनका प्रयोग नहीं होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हैं। यहीं पे जब हम चलते हैं तो यहाँ से अब आइए हम लोग कुछ एक एक देश को उठाते हैं और उनके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो बनते हैं, सबसे पहले हम लोग उनको देख लेते हैं। जब कांगो बेसिन के पास हम लोग आ ही गए हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विक्टोरिया झील के पास, ठीक है। ये विक्टोरिया झील से भी आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि विक्टोरिया झील जो आपकी है ये क्या नाम है, किन देशों में फैला हुआ है। तो विक्टोरिया झील जो है युगांडा, केनिया, तंजानिया, जो आपका युगांडा हो गया, ठीक है, ये युगांडा हो गया, ये आपका केनिया हो गया, ये तंजानिया हो गया, इन तीनों देशों के बॉर्डर पे ये स्थित है। तो पहला क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन कि इस विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। विक्टोरिया झील से ही जिसे कहते हैं कि यहाँ से आपकी नील नदी घाटी, आपने सुना होगा कि नील नदी कौन सी है। तो नील नदी जो आपकी है, नील नदी दो होती है, एक श्वेत नील है, एक नीली नील है। नीली नील आपकी ये है जो ताना से निकलती है, तो ताना झील से निकलती है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, यहाँ पे बहुत अहम है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि देखिए इथोपिया का जो है, यदि नक्शा नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं थोड़ा सा आपको और भी ये देखिएगा यहाँ पर कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये केनिया के जो आपका विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से यहाँ से आपकी श्वेत नील निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका इथोपिया है, इथोपिया के पास यहाँ ताना झील है, यहाँ से नीली नील निकलती है। तो नीली नील ऐसे निकल के जाती है और विक्टोरिया झील से यहाँ से श्वेत नील निकल के जाती है, और दोनों का जिसे कहते हैं खार्तूम के पास इसका मिलन हो जाता है। और खार्तूम के पास जब इसका मिलन होता है तो जब इसके आगे बढ़ती है तो इसे नीली नील के नाम से जानते हैं। और नीली नील जो है ये आपके आगे होते हुए और अफ्रीका के उत्तर में जाकर ये भूमध्य सागर में वहाँ गिर जाती है। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न अलग से पूछता है, कहता है कि नीली नील, तो नीली नील जब कहता है तो लोग समझते हैं कि नील नदी को पूछ रहा है और उत्तर आंसर लगा के चले आते हैं कि आपका क्या नाम है, विक्टोरिया झील। लेकिन विक्टोरिया झील नहीं है। जब वो नीली नील कहेगा तो नीली नील ताना झील से निकलती है जो इथोपिया के पास है, और जब कहेगा नील नदी कहाँ से निकलती है तो आप विक्टोरिया झील कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि ताना झील का लोकेशन जो है ये इथोपिया न देकर ये इथोपिया की उच्च भूमि करके दे सकता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जैसा भी क्वेश्चन कहेगा आप इसे ध्यान रखिएगा। तो ये बाद में क्या होता है, भूमध्य सागर में नील गए। अब प्रश्न तो यहाँ पे मन में एक ये आता है, इसमें जो लोग मेंस वगैरह की तैयारी करते होंगे, मतलब अक्सर इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन हो सकता है, जो जब ज्योग्राफी विषय वो सुनते हैं कि आपका बीए में क्या विषय है, तो ये होता है ज्योग्राफी है, तो वो कभी कभी एक क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि जो नील नदी आपकी है, नील नदी तो मरुस्थल, ये पूरा मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, और इसको बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो ये सूख क्यों नहीं जाती है। ये प्रश्न आता है कि इसमें पानी की लगातार मात्रा कैसे बनी रहती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो नदियाँ आपकी रहती हैं, ठीक है। एक नदी तो जो है आप लोग इसको अगर क्या नाम है, आप उसमें आ जाइए, प्राकृतिक में आ जाएंगे, तो प्राकृतिक में नक्शे में आएंगे, एक है बहर अल जवेब और एक है बहर अल अरब, ठीक है। ये दो नदियाँ हैं जो आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से हैं, तो ये इसकी साइड नदियाँ हैं। तो ये जो आपका बहर अल जलेब है, जबेल है, और ये जो आपका बहर अल अरब है, ये दोनों नदियाँ क्योंकि भूमध्य रेखा क्षेत्र में हैं और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लगातार वर्षा होती है, तो वो पानी लगातार आपके नील नदी में पहुँचता रहता है। तो लगातार नील नदी में पहुँचते रहने से ये भले ही मरुस्थलीय क्षेत्र गुजरता है, लेकिन लगातार जिसे कहते हैं कि यहाँ पर जो है जल की मात्रा बनी रहती है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, जैसे ही आप आएंगे जब ये मिस्र के पास जब ऊपर ये गिरता है, ठीक है, तो
तो यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो एक पूछता है कि सिनाई प्रायद्वीप कहाँ है, तो एक तो सिनाई प्रायद्वीप से क्वेश्चन बन जाता है। अब सिनाई प्रायद्वीप जो है आप अफ्रीका में जब आएंगे तो अब मिस्र में, तो मिस्र में आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो आपका, मैं इसे थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसे ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे जब आप मिस्र में आते हैं तो यहाँ पे जो है एक तो अकाबा की खाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पहली बात तो सिनाई प्रायद्वीप, ये अगर इसका हम प्राकृतिक खोल लें तो प्राकृतिक में हो सकता है आपको और अच्छे से दिख जाए। देखिए ये आपका सिनाई प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है, सिनाई प्रायद्वीप के नीचे ये अकाबा की खाड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा, ये अकाबा की खाड़ी, तो अकाबा की खाड़ी से और ये सुएज़ की खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी ये वाली है और सुएज़ की खाड़ी ये है, सिनाई प्रायद्वीप ये है, और इसी के उत्तर में जो है जो यहाँ सुएज़ नहर बनती है, पोर्ट सईद भी यहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ध्यान आपको ये देना है कि सिनाई प्रायद्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जो अफ्रीका में भी है और एशिया में भी है, ठीक है। तो एक प्रश्न तो यहाँ से ये बन जाता है कि अकाबा की खाड़ी कहाँ है, सिनाई प्रायद्वीप कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा इस नक्शे को अगर हम राजनीति में करके दिखाएं जिससे आपको स्थिति स्पष्ट हो जाए, तो ये है, ठीक है, ये यहाँ पे ये सिनाई प्रायद्वीप है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक तो सिनाई प्रायद्वीप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया। सिनाई प्रायद्वीप के बाद जब हम पुनः जो है आपके यहाँ नीचे आते हैं तो इसी के नीचे इसको थोड़ा और जो है हम लोग छोटा कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ पे ये एक पूछता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है आपका इथोपिया, सोमालिया और जिबूती ये 3 आते हैं, ठीक है। इसमें इरिट्रिया नहीं आता है, लेकिन कुछ किताबों ने क्या लिखा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया भी आता है, जबकि रियलिटी क्या है, यही प्रश्न आता है कि इन चारों देशों का नाम देता है, पूछता है कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया नहीं शामिल है, इसमें जिबूती है, इथोपिया है और सोमालिया है, ये देश शामिल है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मिस्र में हम लोग नील नदी देख रहे थे, नील नदी जो है ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अफ्रीका क्या पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी में इसका नाम आता है, तो सबसे लंबी नदी है। और ये नदी जो आपकी है ये इसके जो मैदान हैं, इस पूरे मैदान में इसे कहते हैं अफ्रीका को नील नदी को अफ्रीका का वरदान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त खेती होती है और प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या कहते हैं कि अफ्रीका का वरदान किसे कहा गया है, नील नदी घाटी को कहा गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहीं पर जिसे कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपके मन लगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग आते हैं थोड़ा सा अफ्रीका के इस पोर्शन पे आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मुख्य रूप से उन्हीं जगहों को फोकस कर रहा हूँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप बहुत बड़ा है, पढ़ाने में इसे 2-3 दिन लग जाता है, लेकिन ये है कि आपको जो है कम समय में ज़्यादा कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो नाइजीरिया के पास जो है देखिए यहाँ बेनिन है, टोगो है, घाना है, ठीक है, आइवरी कोस्ट है, लाइबेरिया है, सीरालियोन है, गिनी है, गिनी बिसाऊ है, ठीक है, ऊपर देखिए सेनेगल है। इनका क्रम बहुत पूछता है कि जो आपका बेनिन है, टोगो है, घाना है, आइवरी कोस्ट है या लाइबेरिया है या सीरालियोन है, इनका क्रम पूछता है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। तो एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पे देखिए गिनी की खाड़ी भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। गिनी की खाड़ी से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, ये गिनी की खाड़ी को, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अपने उसी स्थान पे आते हैं नील नदी वाले क्षेत्र पर ही, जहाँ पे हम लोग अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि ये क्रम आया। इस नील नदी वाले क्षेत्र में जब हम आते हैं तो इस नील नदी से क्योंकि नील नदी है, ब्लू नील है और जिसे कहते हैं श्वेत नील है, तो जो 3 नदियाँ मैंने आपको बताई हैं, इन 3 नदियों पे इस पर बांध पूछता है। जब कहता है आसवान बांध कहाँ पर है, तो ये आपके नील नदी पर है। जब कहता है आपका सिन्नार बांध कहाँ पर है, तो ये ब्लू नील पर है। जब कहता है ओवन बांध कहाँ पर है, तो ये आपके श्वेत नील पर है। तो इनको भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि पूछता है कि सिन्नार बांध कहाँ है, ये सूडान में नीली नील पर स्थित है। जब ओवन बांध कहता है तो ये श्वेत नील पर स्थित है, ठीक है। ये भी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ में इसे कहते हैं आसवान बांध। जब कहता है तो आसवान बांध आपके जो है मिस्र में है, ये अफ्रीका का सबसे ऊँचा बांध है, ठीक है। तो अफ्रीका का सबसे ऊँचा बांध है। तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अब इसी के साथ अगर आप देखें तो मैंने जब कांगो की बात किया था, जो कांगो नदी है, तो कांगो नदी में एक इंगा बांध है, ठीक है, जायरे नदी पर है। तो कांगो नदी पे जैसे आप जायरे नदी, कांगो गणराज्य को ही जायरे देश भी कहते हैं, तो यहाँ पे जो कांगो नदी है, इस कांगो नदी पर ही जो है इंगा बांध भी पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बांध से 2-3 प्रश्न आपके और भी आते हैं। जैसे आप लोग जब नाइजीरिया में आते हैं
तो नाइजीरिया में जो है आपकी नाइजर नदी पर एक कैची बांध है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कैची बांध से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद जब आप करीबा बांध आते हो तो जम्बेजी नदी है। जम्बेजी नदी जो है ये आपका यहाँ पे पड़ता है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर एक नदी है जिसे हम लोग जाम्बिया नदी कहते हैं। तो जाम्बिया नदी जम्बेजी नदी पर जो है ये करीबा बांध है, ठीक है। इसे करीबा झील भी बनाया गया है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस प्रकार से जो आपके चाहे ओवन बांध है, सिन्नार बांध है, आसमान बांध है, इंगा है, करीबा है, कैची है, ये सारे बांधों से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जब बांधों का नाम आया है, थोड़ी सी नदियों को हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से कैसे निकली हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जब नदियों के क्रम में हम लोग आते हैं तो नदियों के क्रम में सबसे पहले तो पूछता है सेनेगल नदी कहाँ है। तो जब सेनेगल नदी कहते हैं तो आप जब यहाँ पर आएंगे, अपने नक्शे को खोल लीजिए, अगर आप प्राकृतिक खोलेंगे, अब क्योंकि मैप में तो प्राकृतिक मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, लेकिन अगर आपको हो सकता है दिखे ना, सेनेगल जो है ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये सेनेगल नदी है, ठीक है। तो सेनेगल नदी जो है ये आपका जो है पूछता है कि कहाँ पर है या सेनेगल कहाँ गिरती है। तो बगल में कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। जब नाइजर नदी कहते हैं तो नाइजर नदी भी आप नाइजीरिया ये नाइजर देश को खोल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका नाइजीरिया है, यहाँ पे ये नाइजर नदी आती है, ये भी कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। इसके बाद जिसे कहते हैं कि जैरे नदी है, जो आपकी जैरे नदी, ये कहाँ गिरती है, ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है। फिर देखिए आप कहते हैं कि ये लिम्पोपो कहाँ है, तो लिम्पोपो कहाँ गिरती है, तो लिम्पोपो आपकी ये नदी है, ठीक है। यहाँ पर जब अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में ये आपकी लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी कहाँ गिरती है, ये आपके हिंद महासागर में गिरती है। जब जम्बेजी नदी कहते हैं तो ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पे है, यहाँ से नदी गिरती है, ये भी देखिए कहाँ गिरती है, ये मोजाम्बिक के जल मार्ग पे गिरती है, मतलब दूसरी भाषा में हिंद महासागर में गिरती है। तो चाहे वो जम्बेजी नदी है और चाहे वो लिम्पोपो नदी है, ये दोनों नदियाँ जो आपकी हैं वो हिंद महासागर में आती हैं। और जो ऑरेंज नदी है, ऑरेंज नदी आपकी कहाँ जाती है, तो ऑरेंज नदी अफ्रीका महाद्वीप में है, तो यहाँ से निकलती है और जाती गिरती है अटलांटिक महासागर में, तो ये आपकी ऑरेंज नदी है। तो इस प्रकार से जैसे नील नदी कहाँ गिरती है, तो नील नदी आपने कहा कि भूमध्य सागर में गिरती है। आपकी सेनेगल कहाँ गिरती है, सेनेगल अटलांटिक में गिरती है, ठीक है। नाइजर कहाँ गिरती है, नाइजर भी अटलांटिक में गिरती है। कांगो कहाँ गिरती है, ये भी अटलांटिक में गिरती है। ऑरेंज कहाँ गिरती है, अटलांटिक में गिरती है। लेकिन जो आपकी लिम्पोपो है और जम्बेजी है, ये दोनों हिंद महासागर में गिरती हैं। तो ये नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं। और इसी क्रम में जब हम लोग आते हैं तो देखिए यहाँ पे झीलों का एक क्रम दिखेगा, आप नक्शे को अपने सामने रखिए और ये जो मैं मेरे पेन जहाँ तक जा रही है आप इसे देखिए। तो यहाँ पे कुछ आपकी जो है क्या नाम है झीलें रहती हैं, इन झीलों से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन झीलों को ध्यान दे लीजिएगा। देखिए सबसे पहले ये आपका जो है जो मोजाम्बिक है, ठीक है, और मोजाम्बिक और आपका मलावी के बीच में यहाँ पे देखिए एक मलावी झील है। इस मलावी झील को ही हम लोग न्यासा झील नाम से भी जानते हैं, तो एक इसको ध्यान दीजिएगा। इसी के जस्ट ऊपर आते हैं तो यहाँ पे रुकवा झील है, ठीक है। रुकवा झील के जस्ट ऊपर आते हैं टेंगानिका झील है। टेंगानिका ये सब जो है थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज़ को, ये देखिए, ठीक है, हल्का सा आप इसे थोड़ा सा इस तरह देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये जूम करने पे थोड़ा फट जा रहा है, थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास, अपने नक्शा खोल लीजिए, मैं देश का नाम बोल रहा हूँ, इस तरह से अगर आप देखते रहेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये मलावी झील है या न्यासा झील है, इसके ऊपर आते हैं रुकवा झील है, इसके ऊपर आते हैं टेंगानिका झील है, इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, एडवर्ड झील है, ये आपके विक्टोरिया के पश्चिम में आप पाएंगे, ठीक है। उसके विक्टोरिया के ऊपर में आते हैं, वहाँ एल्बर्ट झील है। तो इसके अफ्रीका के ये विक्टोरिया के और उत्तर में आते हैं, देखिए यहाँ क्योगा झील है। उसके और उत्तर में जाते हैं जहाँ पे आपका कीनिया और आपका इथोपिया के बीच बॉर्डर पे, यहाँ देखिए यहाँ तुर्काना झील है। तुर्काना झील को ही हम लोग रोडोल्फ झील भी कहते हैं, चाहे रोडोल्फ के। तो ये सारे झीलों से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब भ्रंश घाटी में झीलें बनी हुई हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। वैसे भी अफ्रीका की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी जो है आपके यहाँ पे जो क्या नाम है, हाँ, इस जगह पे अगर हम आते हैं, ठीक है, तो लाल नदी यहाँ पे जो आपका क्या नाम है, लाल नदी की जो है ये लाल सागर है, लाल सागर के वहाँ से लेकर और मोजाम्बिक तक एक भ्रंश पाया जाता है, ठीक है। तो इस भ्रंश घाटी में ही ये सारी झीलें आपकी पाई जाती हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही जब हम लोग देखते हैं कि आगे जगह हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, हाँ, नदियों से जब हो गया, यहीं पे एक आता है वोल्टा नदी जो गिनी की खाड़ी में गिरती है। वोल्टा झील बहुत क्वेश्चन पूछता है, इस वोल्टा झील को आप लोग ध्यान रखिएगा कि वोल्टा झील जो है ये कहाँ है। वोल्टा झील ये वोल्टा नदी घाटी जो गिनी की खाड़ी में गिरती है, गिनी की खाड़ी आपको गिनी देश यहाँ मिलेगा, ठीक है।
और यहीं पर जो है आपका वोल्टा पूछता है जो आपके घाना में है। ये मैं आपको घाना दिखा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। और जूम करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घाना एक देश है जिसकी राजधानी अंकारा है, और यहाँ वोल्टा झील, ये वोल्टा झील से क्वेश्चन पूछता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि ये सब जो है मिला जुला के ऐसा कि एक आध क्वेश्चन हर जगह से, हर द्वीपों से बनते रहते हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी में आगे चलते हैं कि हाँ, थोड़ा पर्वतों को देख लेते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा जो है, ये थोड़ा जूम कर दें इसे हम, देखिए जब हम लोग इस हिस्से में आते हैं, अफ्रीका के सबसे उत्तरी हिस्से में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है महान एटलस पर्वतमाला, ठीक है, या एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत में ही आपके एग्जाम में जो सबसे अहम प्रश्न बनता है कि पुंछ एटलस कहाँ है, तो पुंछ एटलस आप कहिए, ठीक है। इसे विशेष रूप से अगर आपको जानना हो तो आप राजनीतिक देखिए, जहाँ ट्यूनीशिया है तो पुंछ एटलस जो है, जिसे टेल एटलस कहते हैं, ये ट्यूनीशिया में है। तो एक और यही पूछता है कि एटलस पर्वत किन देशों में फैला है, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये पूरा फैला हुआ है। ये किसका भाग है, कहते कुछ भूगोलविद्ता बताते हैं कि ये जो आल्पस है ऑफ यूरोप महाद्वीप का, तो यूरोप महाद्वीप का जो आल्पस है उसी का ये बढ़ा हुआ भाग है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर दिया हूँ इस चीज़ को। तो ये जो आपका ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, इस देश में क्या फैला हुआ है, यहाँ पे एटलस पर्वत फैला हुआ है। तो एटलस, इसे टेल एटलस ट्यूनीशिया में फैला है। लेकिन जब इसके जस्ट नीचे आते हैं, तो इसके जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत और आता है जिसका नाम है सहारा एटलस। तो सहारा एटलस भी यहाँ फैला है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, महान एटलस पर्वत और सहारा एटलस पर्वत और पुंछ एटलस पर्वत, ये तीनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं, अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न बनता है, जैसे आपने यहाँ पे एटलस को देखा, जैसे ये आपका जो है, ये आपका महान एटलस पर्वत है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये इसी के नीचे सहारा का एटलस है, यहाँ पे आपका पुंछ एटलस है। अब इसी क्रम में अगर हम लोग फिर देखते हैं, इसको थोड़ा और जूम में करता हूँ, ठीक है, और इस प्रकार से आप नक्शा खोले रहें, मैं देश का नाम बोलता रहता हूँ, आप उसे देखते रहिएगा। अक्सर प्रश्न पूछता है, कहता है कि मिस्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मिस्र की सर्वोच्च चोटी ये मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के छोर पर है, जिसे कैथरीन नाम से जानते हैं। तो एक तो ये प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। बाद में कहता है कि क्या नाम है, अच्छा एटलस से एक क्वेश्चन और बनता है, जब ये कहता है कि अल्पाइन मोड़दार वलित पर्वत, तो एटलस आपका ऐसा ही पर्वत है, तो ये भी एक विशेषता में पूछा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहीं पे पूछता है कि कटंगा पर्वत कहाँ है, कटंगा पर्वत आपके कांगो में है, ठीक है, तो कांडो में कटंगा पर्वत आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही से कहते हैं माउंट कैमरून कहाँ है, ये अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, तो कैमरून को इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कह रहे ये मिला जुला के कहीं ना कहीं ये जितने भी आपके पर्वत पड़ते हैं, चाहे वो क्लिमंजारो जो है, तो क्लिमंजारो ये तंजानिया में पड़ता है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत अगर कोई है तो वो आपका तंजानिया, क्या नाम है, तंजानिया, ये तंजानिया यहाँ पर आता है, ये तंजानिया में जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी, ठीक है, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी आपका क्लिमंजारो है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक मृत ज्वालामुखी पर्वत क्षेत्र है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये जो भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपके। अब इसी में एक मरुस्थल से जो क्वेश्चन बनता है, तो सहारा से तो क्वेश्चन बनता ही है, सहारा मरुस्थल से क्वेश्चन बनने के बाद जो है आपके नामीबिया और बोत्सवाना में एक कालाहारी मरुस्थल बनता है। तो कालाहारी मरुस्थल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कालाहारी मरुस्थल में जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी में। और बुशमैन जनजाति जो है ये काफ़ी चर्चित है। और ऐसे ही जब कांगो बेसिन में कहता है, तो कांगो यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल में आपकी जो जनजातियों से क्वेश्चन आते हैं कि कालाहारी में आपकी बुशमैन हैं, लेकिन कांगो बेसिन में आपकी पिग्मी पाई जाती है। लेकिन जब सहारा मरुस्थल में आते हैं तो वहाँ बद्दू पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जनजातियों से क्वेश्चन, चाहे वो आपका बद्दू है, पिग्मी है, बुशमैन है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे में जो है कालाहारी मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है, तो ये नामीबिया और बोत्सवाना में फैला हुआ है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ के ऊपर जो झीलों से क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ झीलों से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, इन झीलों को देख लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो नाइजर नदी है, जो आपका क्या नाम है, नाइजीरिया है, नाइजीरिया में नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर कहते हैं, क्योंकि पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा यहाँ निर्यात होता है, इसलिए नाइजर नदी को क्या कहते हैं, पाम ऑयल रिवर कहते हैं। और नाइजीरिया की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, नाइजीरिया नदी के डेल्टाई क्षेत्र में 60% भाग पर यहाँ मैंग्रोव बन पाए जाते हैं। और इस प्रकार पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र अगर कोई देखा जाता है तो यही आपका क्षेत्र देखा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अफ्रीका में एक सबसे बड़ी बात क्या है, अफ्रीका में कोयले का अभाव है इस पूरे महाद्वीप में।
अब कोयले का अभाव होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या ये कह लीजिए औद्योगिकरण है, इसका अभाव है, क्योंकि कोयले का अभाव है और लौह इस्पात कोयले के अभाव के नाते लौह इस्पात उद्योग का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए यहाँ पर उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो द्वीपों से आपके जो है किन किन देशों से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो ये खनिज का तो खैर जब आप लोग अर्थ के लेते हैं तो वहाँ से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन तब भी अगर है तो कुछ जैसे चर्चित नाम है आप उसको ध्यान दीजिए। जैसे जाम्बिया और जायरे, ये तांबा के विशाल भंडार हैं। जब हम कोबाल्ट उत्पादन में लेते हैं तो जायरे का बहुत प्रथम स्थान आता है, ठीक है। जब हम क्या नाम है आपके जो है अफ्रीका में जो है, हाँ अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका का जो महाद्वीप का जो लीबिया क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र वो आपका लीबिया आता है, ठीक है। अफ्रीका के नाइजीरिया में हम आते हैं तो यहाँ पाम ऑयल रिवर आता है। अफ्रीका के नाइजीरिया और घाना में आते हैं तो ये लकड़ी का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, इसको भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसके कुछ क्वेश्चन जो है खनिज से ही बनते हैं। जब अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका में आते हैं तो यहाँ पे ये सोने का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ट्रांसवाल क्षेत्र यहाँ पर एक है, ट्रांसवाल क्षेत्र का जो है विट्वाटरलैंड क्षेत्र जो है, विट्वाटरलैंड, ये एक क्षेत्र है जहाँ पे लगभग 98 किलोमीटर लंबी सोने की पेटी पाई जाती है। तो ये एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग क्षेत्र में आता है। यहीं अफ्रीका में ही हीरे यहाँ के शैलों में हीरा पाया जाता है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। जब अफ्रीका देश के हम सबसे बड़े देश में आते हैं, ठीक है, कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो सबसे बड़ा देश आपका अल्जीरिया आता है। अल्जीरिया के बाद अगर कोई देश आता है तो आपका जायरे आता है। लेकिन जब पॉपुलेशन में लेते हैं कि सबसे बड़ा देश कौन है, तो आपका नाइजीरिया आता है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इन सब को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है जब आते हैं कि क्या नाम है अफ्रीका के ये कनारी द्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप का जो है, इससे कुछ जो द्वीपों के क्वेश्चन हैं या बगल में जो कुछ ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो थोड़ा सा उनको देखते हैं कि हाँ क्या है। जैसे मान लिया मेडागास्कर को लेते हैं। अब मेडागास्कर में जो सबसे अहम क्वेश्चन बनता है कि एक तो मेडागास्कर में यहाँ एक अंक्रात्रा पर्वत है, तो मेडागास्कर में अंक्रात्रा पर्वत से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अंक्रात्रा पर्वत के तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेडागास्कर का ही प्राचीन नाम है, इसे मालागासी कहते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मालागासी किसे कहते हैं, ठीक है। जब हम इसके पश्चिम में जाते हैं तो यहाँ पर जो है ये मैं थोड़ा सा ये जो जंजीबार आता है, ये जंजीबार जो है तंजानिया के पश्चिम का हिस्सा है, ठीक है। तो जंजीबार में बहुत बड़ी मात्रा में लौंग और इलायची की खेती होती है, ये पूछा गया प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ में जो अफ्रीका के ये देश हैं जैसे सोमालिया हो गया, कीनिया हो गया, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, अफ्रीका, इनकी राजधानी पूछता है और इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछता है। या ऐसा ही प्रश्न बन सकता है कि हिंद महासागर को कौन नहीं छूता है, तो बगल में दे देगा इथोपिया, तो इथोपिया नहीं छूता है इसको। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या कौन नहीं छूता है, दे देगा ऑप्शन जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे नहीं छूता है, ठीक है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम रोडेशिया है। इसके दो भाग कर दिए गए, उत्तरी भाग जाम्बिया कहलाया, दक्षिणी भाग जिम्बाब्वे कहलाया। अब जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में जैम्बेजी नदी है, लेकिन जिम्बाब्वे और अफ्रीका के बीच में यहाँ लिम्पोपो नदी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपके जो जितने भी देश ये तटीय हैं, इनसे थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। कौन अटलांटिक महासागर की सीमा को छूता है और कौन नहीं छूता है, इनको भी ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछे कि अफ्रीका में किस देश का तटीय मैदान सबसे चौड़ा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी ये विषय की गहराई का क्वेश्चन है, तो अफ्रीका में मोजाम्बिक का जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, तो मोजाम्बिक, तो इसका तटीय क्षेत्र जो है वो सबसे चौड़ा है चौड़ाई में, ठीक है। तटीय क्षेत्र सबके पास हैं, लेकिन किसका तटीय क्षेत्र सबसे चौड़ा है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। तो इस प्रकार से जितने भी आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोटे मोटे रूप में बन रहे हैं, इन सब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में विशेष रूप से रखिएगा। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक हमारा कॉन्सेप्ट है, और जब इतनी चीज़ जानने के बाद आप आगे पढ़ते हैं ना, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर होते चला जाता है। सबसे पहले उन स्थानों को छूने का प्रयास करिए कि कहाँ कहाँ से क्या है। जैसे जो मैंने खेती का भी नाम लिया था, तो खेती और खनिज को, इसमें जो अर्थ की आप लोग की किताब आती है उससे देखने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लिया कोको कहाँ है, तो आइवरी कोस्ट, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक कोको का उत्पादन कहाँ होता है, आइवरी कोस्ट में होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे बाद में आता है कॉफ़ी के उत्पादन में, तो कॉफ़ी के उत्पादन में भी आइवरी कोस्ट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अफ्रीका में जैतून सबसे ज़्यादा तो ट्यूनीशिया में होता है, ट्यूनीशिया में, क्योंकि जो वैसे भी तो मैंने बताया कि जो ये भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है, ये जो ट्यूनीशिया आप देख रहे हैं ना, ये ट्यूनीशिया में, यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका जैतून का खेती होता है, ठीक है। अफ्रीका में जो कीनिया है, कीनिया चाय के उत्पादन में बहुत फेमस है, ठीक
ठीक है। कीनिया को देख लीजिएगा, कीनिया जो है आपका ये चाय के उत्पादन में बहुत फेमस है। अफ्रीका में बॉक्साइट या आपका गिनी में बॉक्साइट का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। और सऊदी रॉक फास्फेट या आपके मोरक्को में मिलता है, तो मोरक्को को ध्यान दे लीजिए। तो ऐसे मिला जुला के ये है कि जो है लेकिन हाँ ये है खनिज संपदा यहाँ संपन्न क्षेत्र है, तो इसीलिए कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को, इसे कॉन्टिनेंट ऑफ होप कहते हैं, मतलब भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं भविष्य का महाद्वीप? कि आने वाले समय में अगर इनके संसाधनों का सही रूप से विदोहन किया जाए तो निश्चित ही ये अफ्रीका महाद्वीप जो है बहुत बड़ा क्षेत्र जैसे बहुत मतलब डेवलप कर सकता है। तो खनिज संपदा संपन्न तो है, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम देश गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे और मिस्र में अगर ध्यान देते हैं तो मिस्र देश खजूर के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम यहाँ पे मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, इससे भी ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है यह कोटा जालोन कहाँ है, सवाना क्षेत्र कहाँ है, तो ये आपका कोटा जालोन जो है ये गिनी देश में आपका पड़ता है, ठीक है। अफ्रीका के जो घास के मैदान होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें वेल्ड कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये सब ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन जो है महाद्वीपों से आपके ज़्यादा बनते हैं। अगर इन सबको फुटा जालोन कहाँ है, पश्चिम अफ्रीका के गिनी देश में स्थित है, ठीक है। फुटा जालोन ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसमें आते हैं, क्या नाम है उसमें प्राकृतिक में, तो फुटा जालौन जो है ये क्षेत्र आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो ऐसे ऐसे कुछ आपके हैं यहाँ पे जो भी आपकी कुछ पर्वतों के नाम जैसे रहते हैं, जैसे आपका मर्रा पर्वत हो गया, ठीक है, तिबेसी पर्वत हो गया, तो इनको ध्यान। अब पठारों को जैसे जोसा का पठार कहाँ है, ठीक है, अजबीन का पठार कहाँ है। इसी में एक झील आती है यहीं बगल में ही, चाड झील से क्वेश्चन आते हैं। चाड झील आपका एक ऐसा है जो 4 देशों को छूता है, जिसमें चाड है, नाइजीरिया है, नाइजर है और कैमरून है, इसको छूता है। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके बन रहे हैं, इन सब को जो है हम लोग देख लें तो निश्चित ही हमारे क्वेश्चन काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे।